केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 फार्मेशन ऑफ द अल्काइल रेडिकल्स। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अल्काइल रेडिकल्स की फार्मेशन किस तरह से होती है कि जब वो एक हाइड्रोजन को अपने अंदर से रिमूव कर दें और उनका एक बॉन्ड जो है वो फ्री हो जाए, तो बॉन्ड के फ्री होने की वजह से दे विल कन्वर्ट इन टू अल्काइल रेडिकल्स फ्रॉम अल्केन। ठीक है, अल्केन से वो अल्काइल रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग जो है अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के ज़रिए समझते हैं। तो उसने बताया बेटा कि इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन के स्ट्रक्चर से हमें ज़रा प्रॉपरली समझ लग जाएगी कि किस तरह से अल्काइल रेडिकल्स की फार्मेशन होती है। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास प्रोपेन है कि जिसके पास 3 कार्बन्स हैं और हर एक कार्बन जो है उसके साथ हाइड्रोजन्स जो हैं वो अटैच हैं और हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं वो मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाइड हैं, मुकम्मल हैं। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग जो है वो प्रोपेन का नाम देते हैं। तो बेटा जब यहाँ से कोई मॉलिक्यूल जो है वो निकलना चाहेगा तो वो किस तरह से इसके अंदर से एलिमिनेट होगा। तो देखें ये जो CH3 है और ये जो CH3 है, इन दोनों CH3 को हम लोग जो है वो टर्मिनल कार्बन्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये टर्मिनल कार्बन है और ये वाली जो है ये भी टर्मिनल कार्बन है और इनके साथ जो हाइड्रोजन्स अटैच है बेटा, इनको भी हम लोग टर्मिनल हाइड्रोजन्स का ही नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के निकलने की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि या तो इन टर्मिनल हाइड्रोजन्स जो हैं इनमें से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और अगर इनमें से कोई एक हाइड्रोजन रिमूव होता है बेटा तो दिस प्रोपेन मॉलिक्यूल विल कन्वर्ट इनटू एन प्रोपाइल। ये एन प्रोपाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला जो है वो CH3 की फॉर्म में ही है, दूसरा भी CH2 की फॉर्म में ही है और तीसरा जो है उसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकल चुका है और दिस प्रोपेन विल कन्वर्ट इनटू एन प्रोपाइल। और अगर बेटा ये जो सेंट्रल हाइड्रोजन है ये यहाँ से रिमूव हो जाए तो यहाँ पे देखें पहला भी CH3 है, लास्ट वाला भी CH3 है, जबकि दरमियान वाला जो है वो CH हो गया और कार्बन ने एक हाइड्रोजन को रिमूव करके अपना एक बॉन्ड फ्री कर लिया। तो इसको हम लोग जो है वो फिर नाम देंगे आइसो प्रोपाइल का। ठीक है, तो इस तरह से 2 प्रोपाइल बनने की पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है ऑन द बेस ऑफ द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द टर्मिनल पोजीशन और फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग जो है वो बात करते हैं जी यहाँ पे ब्यूटेन की और आइसोब्यूटेन की। तो सबसे पहले ब्यूटेन में देखें जी, ब्यूटेन में भी हमारे पास ये 2 पॉसिबिलिटीज़ ही बनती हैं कि या तो यहाँ से टर्मिनल हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा। वो कौन सा है जी, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ठीक है, तो ये वाला फर्स्ट वाला और ये वाला बेटा लास्ट वाला। अगर इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन जाएगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू एन ब्यूटाइल और अगर ये जो दोनों हैं इन दोनों में से कोई एक जाएगा बेटा तो इट विल कन्वर्ट इनटू 6 ब्यूटाइल। ये जो है वो 6 ब्यूटाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहे दूसरे में से जाए चाहे तीसरे में से जाए। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के प्रोपाइल्स, डिफरेंट टाइप्स के जो अल्काइल रेडिकल्स हैं उनकी फार्मेशन होती है। एक थर्ड एग्जांपल और उसने यहाँ पर बेटा दी है आइसोब्यूटेन की। तो आइसोब्यूटेन में देखें कि हमारे पास यहाँ पे अब आइसोब्यूटेन में 3 टर्मिनल हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। ठीक है, मतलब टर्मिनल कार्बन्स मौजूद हैं और उनके साथ हाइड्रोजन्स हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये। तीनों टर्मिनल का मतलब होता है कि जो किसी भी चेन की एंडिंग पोजीशन पर लगे हों। तो ये तीनों एंडिंग पोजीशन पे हैं। अगर यहाँ से कोई हाइड्रोजन जाएगा बेटा तो ये कन्वर्ट होगा जी आइसोब्यूटाइल में और अगर ये सेंट्रल हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा बेटा तो ये फिर कन्वर्ट होगा इनटू टर्ब्यूटाइल में। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के अल्काइल रेडिकल्स की फार्मेशन होती है। तो यहाँ पे इतनी डिटेल में हमें जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये जो यहाँ पे इनकी फार्मेशन के चंद एक स्टेप्स लिखे हुए हैं ये वाले, ये आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं। उसके बाद अल्काइल रेडिकल होता क्या है और ये बनता कैसे है ये आपने जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। अब ये पूरा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।